कहते एक मुहूर्त, अरे कम से कम 24 मिनट तो होंगे आपके पास कि नहीं हो? कहते महाराज 24 मिनट तो बहुत होता है, इतना तो समय नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं सूत जी महाराज, मुहूर्तम वा तदर्धम वा, मुहूर्त का आधा निकाल लो, 12 मिनट निकाल लो। महाराज ये 12 मिनट कब निकाले कुछ समय नहीं पता ही नहीं चलता है। सुबह उठते हैं जल्दी जल्दी नहाए धोए और बोले ब्रेड हाथ में लेकर के बैग यूं टांग के भाग जाते, खाते खाते ब्रेड चले जाते। अच्छा बोले 6 मिनट तो मिलेगा, तो व्यक्ति विचार करता है। तो उनके लिए कितना बढ़िया रास्ता बताया, उनके लिए सुलभ मार्ग बताया सूत जी महाराज ने। मुहूर्तम बात दर्दम बात दर्दम बात क्षणम चबा, एक मुहूर्त नहीं है समय, आधा मुहूर्त का समय नहीं, उसका भी आधा कर लीजिए। और अगर आपके पास वह भी समय नहीं है तो एक क्षण के लिए ही सही, ये शृण्वन्ति पुराणम तम, जो एक क्षण भी श्री शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है, कहते न तेषाम दुर्गतिम भवे, दुर्गतिर भवे, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। ये नहीं कहा गया कि क्षण भर सुनने से आप शिवलोक में चले जाओ, शिवलोक में जाओगे कि नहीं जाओगे ये गारंटी नहीं है। क्षण भर भी सुन लोगे तो आपकी कम से कम दुर्गति नहीं होगी, आप यम किंकरों के उस पाश बंधनों से बच जाओगे। और जब आप पाश बंधनों से बचोगे तो आपकी दुर्गति नहीं हुई तो भगवत सन्निधि प्राप्त करके अपनी सुगति स्वयं बना सकते हो, इतना क्षमता स्वयं में आ सकती है। सौनक जी महाराज कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आप तत्वदर्शी हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आपने हमें पाप नाशिनी मन को शुद्ध करने वाली इस धराधाम पर दुर्लभ श्री शिव महापुराण के अत्यंत गोपनीय विषय को उद्घाटित किया है। अब आप हम पर कृपा करके यह बताने की कृपा करें कि इस श्री शिव महापुराण को सुन करके किस किस का आज तक में कल्याण हुआ है, कोई प्रमाण है कि नहीं है? क्योंकि बिना उदाहरण के तो किसी को समझ में आता नहीं। हाँ, बिना उदाहरण के किसी को समझ में नहीं आता। श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसमें भी देखना यही चीज है कि वहां पर बताना पड़ा, जब नारद जी और सनत कुमारों का संवाद प्रारंभ हुआ, कथा प्रारंभ हुई, तो वहां प्रश्न किया गया नारद जी के द्वारा कि आप कहते हो कि कलुषित प्राणी मृत्यु के पश्चात भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन करके शुद्ध हो जाता है। इस विषय में कोई प्रमाण है? तो वहां प्रमाण के रूप में लाए गए धुंधकारी का चरित्र बताया गया। तो यहाँ पर भी सौनक ऋषि ने प्रश्न कर दिया, महाराज कोई एक उदाहरण तो दीजिए, एक दो उदाहरण दीजिए, पता तो चले कि ऐसा कौन सा पापी था जिसने जीवन में भजन जप तप नियम संयम कुछ नहीं किया और इस पुराण की कथा को सुनकर के मुक्त हो गया। एक उदाहरण दीजिए।